नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष ठाकुर। आज हिमाचल जीके में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, हिमाचल प्रदेश की जो सीमा रेखाएं हैं और पड़ोसी राज्यों के बारे में। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश जो है हिमालयन जो रेंज है या हिमालयन पर्वत श्रृंखला है उसमें बसा हुआ एक प्रदेश है जो कि हिमालयन पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग में स्थित है। तो आज हम सिर्फ जो हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे या बात करेंगे। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक क्षेत्र की बात करूं या उसकी ऊंचाई की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्र की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करूं तो उनको तीन भागों में उनको विभाजित किया गया है। जैसे पहली जो और या सबसे जो निचली श्रृंखला है उसको निम्न पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है या उनको आउटर हिमालयस या लोअर हिमालयस के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो पर्वत श्रृंखला है वो आती है मध्य पर्वत श्रृंखला जिनको इनर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी जो पर्वत श्रृंखला आती है हिमाचल प्रदेश में वो आती है उच्च पर्वत श्रेणी या बृहद हिमालय जिनको इंग्लिश में हम ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैप के थ्रू बारी बारी से एक एक करके सारी पर्वत श्रृंखलाएं। अगर पहली मैं बात करूं तो वो है निम्न पर्वत श्रृंखला। निम्न पर्वत श्रृंखला को लघु हिमालयस या आउटर हिमालयस या लोअर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। जो लघु श्रेणी है उनको शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक का अर्थ होता है शिव की अलकाएं, अलकाओं का अर्थ होता है जटाएं, यानी शिव की जटाएं। और प्राचीन समय में जो शिवालिक श्रेणी है उसको मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैनाक पर्वत या मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो निम्न पर्वत श्रेणी है उसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो वो 10 से 50 किलोमीटर के आसपास तक की है। जैसा कि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसकी मैंने चौड़ाई कल पिछली क्लास में बताई थी, वो लगभग 250 से 300 किलोमीटर के आसपास थी। उसमें अगर मैं बात करूं कि जो शिवालिक श्रेणी है या शिवालिक श्रृंखला है उसकी चौड़ाई की बात करूं तो वो लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। अगर हिमाचल प्रदेश में मैं शिवालिक श्रेणी की बात करूं तो वो चंबा से शुरू होकर सिरमौर तक वो विस्तृत है। अगर मैप के थ्रू हम देखें तो जो शिवालिक रेंज है वो चंबा के जो निचले क्षेत्र से शुरू होकर चंबा, अगर मैं सिर्फ चंबा की बात करूं तो चंबा में जो डलहौजी, भटियात, चुरा उसके जो निचले क्षेत्र है वो सारे के सारे शिवालिक श्रेणी में आते हैं। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि चंबा के शिवालिक रेंज में आते हैं। अगर मैं कांगड़ा की बात करूं तो कांगड़ा के भी जो निचले क्षेत्र हैं जैसे कांगड़ा शहर के निचले क्षेत्र, नूरपुर, देहरा, ज्वाली, ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि कांगड़ा जिले के जो शिवालिक रेंज में आते हैं। अगर उसके बाद में ऊना जिले की बात करूं तो ऊना जिला जो है पूरा का पूरा ही शिवालिक श्रेणी में आता है। और जो हमीरपुर क्षेत्र है या हमीरपुर जिला है वो भी उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो भी इसमें शिवालिक रेंज में आता है। अगर मैं मंडी की बात करूं तो मंडी के जो सारे निचले क्षेत्र हैं, निचले क्षेत्र कौन कौन से, जो जोगिंदरनगर हमारा जो बल्ह क्षेत्र है वो सारे के सारे मंडी के जो निचले क्षेत्र सारे के सारे ये सारे शिवालिक रेंज में आते हैं। अगर मैं सोलन जिले की बात करूं तो सोलन के भी जो निचले क्षेत्र हैं वो भी शिवालिक रेंज में आते हैं। और मैं बात करूंगा सिरमौर की तो सिरमौर के भी जो निचले क्षेत्र हैं जैसे नाहन तहसील के निचले क्षेत्र और जो पोंटा घाटी पूरी की पूरी किसमें आती है, ये सारी शिवालिक श्रेणी में आती है। तो अगर मैं बात करूं तो शिवालिक रेंज तो ये सारी की सारी जो शिवालिक रेंज है जो इसमें ये सारे जिले ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, मंडी के निचले क्षेत्र, कांगड़ा के निचले क्षेत्र और जो चंबा के निचले क्षेत्र, तो ये जो मैप में ये दिख रहा है आपको ये खाली जगह, ये सारी की सारी शिवालिक रेंज है। इसके बारे में आपको बता दें इसकी जो चौड़ाई है 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। इसमें किसकी जो वर्षा है या जो वनस्पति है शिवालिक रेंज में उनको हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो बना के जो कि हिमाचल प्रदेश की कृषि से या जो वर्षा या जलवायु से संबंधित होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी
निम्न पर्वत श्रृंखला या शिवालिक श्रेणी। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो शिवालिक श्रेणी या शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, उसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 350 से लेकर 1500 मीटर तक है। ठीक है। अगर दूसरी पर्वत श्रृंखला की हम बात करें तो वो है मध्य पर्वत श्रृंखला, जिनको इनर हिमालयस या भीतरी हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। जो मध्य पर्वत श्रृंखला है उसकी अगर मैं समुद्र तल से ऊंचाई की बात करूं तो वो लगभग 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। अगर जो मध्य पर्वत श्रृंखला है या जो मध्य श्रेणी या इनर हिमालयस हिमाचल प्रदेश की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, वो उसको उसमें जो दो पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य रूप से आती है इनर हिमालयस में। वो कौन कौन सी है? वो पहली वो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला और दूसरी जो श्रेणी आती है वो है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। अगर मैं धौलाधार रेंज की बात करूं तो उसको अगर प्राचीन समय में की मैं अगर बात करूं तो उसको मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह ध्यान रखिए, अगर धौलाधार की बात की जाए तो उसको मौलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगर शिवालिक की बात की तो उसको मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, इनमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वहां अगर शिवालिक की बात करी जाए तो शिवालिक को मैनाक पर्वत, अगर धौलाधार की बात की जाए तो इसको मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं धौलाधार श्रृंखला की बात करूं उसको श्वेत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो बर्फ से ढकी रहती है हमेशा ही, तो उसको श्वेत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। अगर धौलाधार पर्वत श्रृंखला की मैं ऊंचाई की बात करूं समुद्र तल से तो 3050 मीटर से लेकर 3970 मीटर तक उसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। अगर मैं धौलाधार श्रृंखला के बारे में मैप में हम देखते हैं तो जो धौलाधार श्रृंखला की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर से वो खेड़ी खेड़ी जगह से, जहां से रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, वहां से खेड़ी नामक जगह से हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, जो धौलाधार श्रृंखला है वो एंटर करती है। और कांगड़ा, और मुख्य रूप से मैं अगर बात करूं तो मुख्य रूप से जो धौलाधार श्रृंखला है वो कांगड़ा में पड़ती है। तो कांगड़ा से होते हुए कुल्लू और मंडी की सीमा बनाती है। कुल्लू और जो मंडी जिला है, मंडी के ऊपरी जो भाग है जैसे चिचोट, करसोग तहसील, वो सारी सारी धौलाधार श्रृंखला में आती है, मिड हिमालय में या इनर हिमालय में आती है। उसके बाद ये शिमला से होते हुए शिमला के रामपुर, जो रामपुर में जो सतलुज नदी है वो धौलाधार श्रृंखला को काटती है, और शिमला से होते हुए सीधे बद्रीनाथ उत्तराखंड तक जो धौलाधार श्रृंखला जाती है। अगर मैं हिमाचल में बात करूं तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है चंबा क्षेत्र की खेड़ी से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, और शिमला से निकलकर उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ तक ये स्थित है धौलाधार रेंज। ठीक है। अगर धौलाधार रेंज की मैं बात करूं तो उसको, जैसे मैं ऑलरेडी बता दूं कि उसको मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट रेंज है मध्य पर्वत श्रृंखला की वो है पीर पंजाल श्रृंखला। ये जो पीर पंजाल श्रृंखला है, ये जो मध्य श्रेणी है हमारी हिमाचल की, उसकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही मुख्य पर्वत श्रृंखला है। इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं समुद्र तल से तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3960 मीटर से लेकर 5470 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। अगर मैं पीर पंजाल श्रृंखला की बात करूं तो ये मध्य हिमालय, ये जो इनर हिमालयस है उसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगर मैं पीर पंजाल श्रृंखला की बात करूं तो ये मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। लेकिन हम बात करें सिर्फ हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में ये मुख्य रूप से जिला चंबा में स्थित है। ये पर्वत श्रृंखला कौन सी? पीर पंजाल श्रृंखला मुख्य रूप से चंबा जिले में पड़ती है। अगर मैं बात करूं इसकी हिमाचल में विस्तार की, हिमाचल में जो ये श्रृंखला है पीर पंजाल कहाँ से होते हैं तो चंबा से ये एंटर करती है, और मुख्य रूप से ये चंबा जिले में ही स्थित है। और चंबा के बाद ये सीधे लाहौल स्पीति और कुल्लू की सीमा, कुल्लू के जो ऊपरी भाग है और लाहौल स्पीति के साथ कुल्लू की ये सीमा रेखा बनाती है, और कुल्लू तक ये विस्तृत है। तो चंबा और कुल्लू और कांगड़ा के जो ऊपरी क्षेत्र है, और धौला जो पीर पंजाल श्रृंखला है ये धौला बड़ा बंगाल के पास, ये जो इसकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है बड़ा बंगाल के पास है, इसके उत्तरी क्षेत्र में इसको ये काटती है या इसके इसके उत्तरी क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो ये थी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है। तो उसके बाद जो अंतिम श्रेणी आती है हिमाचल प्रदेश की वो है उच्च पर्वत श्रेणी, उच्च पर्वत श्रृंखला, जिसको ग्रेटर हिमालयस या बृहद हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। अगर
ग्रेटर हिमालयस की मैं बात करूं या इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक मानी जाती है और इसको अल्पाइन जोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर जो उच्च हिमालय पर्वत श्रृंखला है या ग्रेटर हिमालयस वो चंबा के ऊपरी भाग से लाहौल स्पीति और किन्नौर से होते हुए ये निकल जाती है। अगर हिमाचल प्रदेश में बात करूं तो चंबा के ऊपरी क्षेत्र, लाहौल स्पीति के मुख्यतः लाहौल स्पीति के सारे भाग और किन्नौर से किन्नौर तक ये स्थित है हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं। ठीक है, और जो ग्रेटर हिमालयस है उसमें एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला पड़ती है वो है जास्कर पर्वत श्रृंखला है, जास्कर रेंज, जो कि लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति के इस जगह से ये होते हुए और बिल्कुल बाहर से निकलकर तिब्बत के साथ हिमाचल प्रदेश की जो तिब्बत से हिमाचल प्रदेश को अलग करती है और ये नीचे निकल जाती है किन्नौर तक। तो ये जो जास्कर श्रेणी है सिर्फ लाहौल स्पीति और किन्नौर में स्थित है, जास्कर जो रेंज है। और जास्कर रेंज की मैं बात करूं तो ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से ये अलग करती है, जास्कर रेंज। ठीक है, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, शिला, तो शिला उसकी हाइट 7026 मीटर है जो कि जास्कर रेंज में ही पड़ती है। ठीक है, तो ये थी हिमाचल प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखलाएं और उनमें जो प्रमुख क्षेत्र जो पड़ते हैं इन पर्वत श्रृंखलाओं में। अब इन पर्वत श्रृंखलाओं में बहुत सारी चोटियां हैं, बहुत सारे दर्रे हैं, उनको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियां और चोटियों के बारे में। तो ये था हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं।